परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 3 में हम प्रवेश कर रहे हैं। लास्ट वीक मिड वीक सर्विस नहीं था। उससे पहले की हफ्ते में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर 3 का वर्सेस 1 to 3 वो हम जब हम उस वचनों को देखने के लिए जा रहे हैं, जब हम उस वचनों को पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं, मनन करने के लिए हम जा रहे हैं, हम याद रखें कि सेकंड कोरिंथियंस जो है पौलुस की जो दूसरी पत्री है कोरिंथियों के लिए, उसमें पौलुस अपनी सेवकाई के विषय में बता रहा है। दूसरे कोई भी लेटर्स में अपनी सेवकाई को डिफेंड करते हुए नहीं लिखा है कहीं पर भी, लेकिन कोरिंथ के विश्वासियों को जब लेटर लिख रहा है तो अपनी सेवकाई को, अपनी मिनिस्ट्री को डिफेंड करते हुए वो लिख रहा है। चैप्टर 1 से लेकर के पूरे चैप्टर, आई थिंक 13 चैप्टर है या 13th चैप्टर तक, 13 चैप्टर तक पौलुस अपनी मिनिस्ट्री को डिफेंड करते हुए लिखते हुए हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसका कारण है क्योंकि कोरिंथ के विश्वासी लोग डाउट कर रहे थे कि अपोस्टलशिप, they were doubting the apostleship of Paul. And also, when Paul was telling that I will be coming to meet you, but he is not keeping his word, and they were finding proof whether really Christ was speaking to Paul. तो बहुत सारे डाउट्स विश्वासियों के अंदर में जागृत हो गया। इसका कारण यह है क्योंकि यहूदी भाई लोग उस कलीसियाओं में आकर के पॉल की जो अपोस्टलशिप है उसके ऊपर में काफी चीजों को बताया, सिखाया, जिसके कारण से लोगों के अंदर में डाउट हो गया कि पॉल एक अपोस्टल है या नहीं है। तो पॉल वहां पर डिफेंड करते हुए लिख रहा है और बता रहा है कि ही इज एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उसने सही सुसमाचार को लोगों के सामने में प्रस्तुत किया। दैट वाज द रियल गॉस्पेल, बट somebody came after his going away from कोरिन्थ से वो जब दूसरे जगहों पर सेवकाई के लिए जब निकल गया तो कुछ लोग इनफिल्ट्रेट किए विथ सर्टन रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम जेरूशलेम से, यहूदियों की मध्य से कुछ रिकमेंडेशन लेटर के साथ में कुछ लोग कोरिन्थ में आए। और पॉल की जो मिनिस्ट्री है वो अधूरा मिनिस्ट्री है। साल्वेशन जो है इज नॉट बाय ग्रेस थ्रू फेथ अलोन, बट ग्रेस प्लस फेथ प्लस सर्कमसिशन। तो ये चीजों को कोरिन्थ की कलीसिया में बो दिया, और लोग अभी कंफ्यूज्ड है। ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना है, यहूदी ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, सर्कमसिशन को, वो भी फॉलो करने से ही एक कंप्लीट सैल्वेशन में जा सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन, और बाकी लेटर्स में भी हम देख सकते हैं, गलेशियन की लेटर्स में भी देख सकते हैं, जिस प्रकार से अनेक सुसमाचार के एक दूसरे सुसमाचार को, एक अनदर गोस्पेल को पौलुस स्थापित किए हुए हैं। और कोरिन्थ में भी वो जो पॉल की जो ऑथेंटिसिटी था, जो अपोस्टलशिप का जो ऑथेंटिसिटी है, उसके ऊपर में काफी क्वेश्चंस विश्वासियों के अंदर में आ गया, जिसके कारण से वो अभी डिपेंड करके ये लेटर लिख रहा है, बता रहा है कि तुम जैसे सोच रहे हो नहीं है। और बिवेयर ऑफ दोस पेडलर्स ऑफ, हमने जब एंड किया था लास्ट टाइम चैप्टर 2 का वर्स नंबर 17 में हमने पढ़ा था, सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 17, फॉर वी आर नॉट लाइक सो मेनी पेडलर्स ऑफ गॉड्स वर्ड but as men of sincerity, as commissioned by God, in the sight of God we speak in Christ। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। तो मिलावट करने वाला नहीं है
जो पॉल वहां पर बता रहा है। एंड ऑल्सो वन थिंग व्हेन यू नोटिस सेकंड कोरिंथियंस स्पेशली जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पॉल अकेले एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं लिख रहा है, अलग अलग जगह पर वी करके लिख रहा है। नो, इवन चैप्टर 2 का वर्स नंबर 17 में भी उस प्रकार से, फॉर वी आर नॉट इज नॉट टेलिंग दैट आई एम नॉट। और जब चैप्टर 3 का पहला वर्ष भी पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार, आर वी बिगिनिंग टू कमेंट। ओके, उसके बाद चैप्टर 3 का वर्स नंबर 5 पढ़ने से, नॉट दैट वी आर सफिशिएंट। चैप्टर 3 का उसके बाद में हम वर्स नंबर 12 जब हम पढ़ते हैं, सिंस वी हैव सच ए होप वी आर वेरी बोल्ड। उसके बाद में वर्स नंबर 18 पढ़ने से, एंड वी ऑल। इवन चैप्टर 3 में ही जब भी वो कुछ बता रहा है वो एक वी करके बता रहा है, इट्स अ टीम वर्क। तो गॉस्पल, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज गॉस्पलाइजेशन और इवेंजलाइजेशन is not one person doing God's work, it's a teamwork. It's a teamwork। यहाँ पर और वो टीम वर्क को वहां पर प्रमुखता देते हुए, वी एक व्यक्ति नहीं है, वी। So that is very much important in ministry। मिनिस्ट्री में it is not one person's work or it's not a one man show, it is a teamwork। It's a teamwork। And let's praise God for that कि disciples community, when we are in disciples community, it is not a one man show but it is a teamwork। As a team we do the ministries which God has entrusted upon us। And from the very first century, when the movement of the church began, and when Paul is establishing churches and when he's writing letters to the church, so he is emphasizing that it's a teamwork, it's a teamwork। तो यहाँ पर पॉल के साथ में जितने भी लोग थे, केवल पॉल ही नहीं, चैप्टर 2 का वर्स नंबर 17 जब वो एंड करता है तो कहता है, फॉर वी आर नॉट लाइक सो मेनी पेडलर्स ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर की वचन को पेडलिंग करने वाला, नहीं तो मिलावट करने वाले लोगों के समान में नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट सेंचुरी में भी जब चर्च जब एस्टेब्लिश हुआ था, उस समय पर भी मिलावट, गॉस्पेल्स में मिलावट करने वाले लोग थे। और टुडे ऑल्सो वी कुड सी दैट देयर आर पेडलर्स ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के हिसाब से ना देते हुए उसके साथ में कुछ अडल्ट्रेशन करते हुए, उसके साथ कुछ मिक्सिंग करते हुए प्रेजेंट करने वाले आज भी है, उस समय में भी था। पौलुस लिखता है, वी आर नॉट like so many peddlers of God's word, but as men of sincerity, as commissioned by God। So that was the question कि क्या Paul is commissioned by God? If Paul is the apostle, you know, Paul apostle है क्या? Apostle का मतलब क्या है? The sent one। Okay, भेजा गया, sent one। क्या apostle sent one है? Yes, absolutely। When we read Acts chapter 13 में, yeah, Antiochian church is laying hand upon Paul and Barnabas and sending them for the Gentile mission। So he's a sent one from the church। Church उसे send कर रहा है, right? It is the church who is sending Paul and Barnabas for the Gentile mission। It is not that he alone, he is not a self-made apostle, but it is church sending। So apostles जब भी हम बोलते हैं, if somebody is naming apostle, is the church has sent that person to do the ministry, or is a self-made apostle? So today also there are many self-made apostles, there are self-made prophets, they make themselves as prophets or apostles or pastors or teachers or evangelists। Is the church sending? When you look into Paul, it is not Paul alone going, Paul is in the church। एक एंटियोकियन चर्च में है, वहां पर प्रार्थना में, उपवास में, लोगों के साथ में फेलोशिप में रहते हुए, अब जब वो समय हुआ तो पवित्र आत्मा अलग कर रहा है, वहां पर भविष्यद्वक्ता है, वहां पर टीचर्स है। अब वो लोग प्रार्थनाओं में कुछ मिशनरीज को सेंड कर रहे हैं, इज द सेंट वन। So who is Paul? Paul is absolutely, we can say that he's an apostle। He is a sent one। He is a sent one। He is a sent one by Christ। He is a sent one by the Holy Spirit। He is a sent one by the church। So it's a sent one। So there is no doubt about it। But कोरिन्थ में एक डाउट आ गया कि क्या पॉल सचमुच में अपोस्टल है क्या? तो ये सारी चीजों को डिफेंड करते हुए ये सेकंड कोरिन्थियंस
वो लिख रहा है। तो आज हम जो जिसमें हम कंसंट्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं, दैट इज विथ रिगार्ड टू चैप्टर 3। जब चैप्टर 3 में हम जब है, तो यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्री के विषय में बताया गया। मिनिस्ट्रीज के ऊपर में पॉल उल्लेख कर रहा है। लगभग 4 मिनिस्ट्रीज का कंपैरिजन को बता रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट, मिनिस्ट्री ऑफ डेथ वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ, ministry of condemnation versus ministry of righteousness, ministry of veiled glory versus ministry of unveiled glory upon glory। तो कुछ मिनिस्ट्रीज के हिसाब से यहाँ पर बताते हुए हम देख सकते हैं। हम आज जो लेने जा रहे हैं, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ लेटर्स वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट। इन अदर वर्ड्स, द टैबलेट ऑफ स्टोन वर्सेस द टैबलेट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो कि पहला 3 आयतों में लिखा गया है। जब हम उसमें जा रहे हैं, जब हम उसमें सीखने के लिए हम जब जा रहे हैं, उससे पहले जैसे हमने अभी चालू किया था सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 2 17 में, पेडलर्स ऑफ गॉड्स वर्ड। ओके, पेडलर्स ऑफ गॉड। तो उस समय पर कुछ लोग ऐसी मिनिस्ट्री कर रहे थे जो कि वचनों को पेडलिंग कर रहे थे, नो, वचनों को ट्विस्ट कर रहे थे, वचनों के साथ में कुछ ट्रेडिशन, कस्टम, और नहीं तो लॉज, ओल्ड टेस्टमेंट, ओल्ड कवेनेंट को भी मिक्स करके। तो यू हैव टू ऑल्सो डू सर्टन थिंग्स फ्रॉम द ओल्ड कवेनेंट, देन ओनली द सैल्वेशन विल कम। तो ऐसी कुछ शिक्षाएं, ऐसी कुछ टीचिंग चर्चेस में हो रही थी। हम जब पढ़ते हैं सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 4 का वर्स नंबर 2, ओके, व्हेन वी रीड सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 2, वहां पर लिखा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हरेक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। नोट कर लीजिएगा जो वर्सेस बोल रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी मिनिस्ट्री में है, all those who want to do ministry are involved in ministry, this is going to be helpful। This particular epistle is very much needed। ये हमारे अंदर में रहना जरूरी है जब हम सेवकाई करते हैं। यहाँ पर पॉल बोलता है, बट वी हैव रिनाउंस्ड disgraceful underhanded ways। ओके, वी हैव रिनाउंस्ड, हम रिनाउंस कर चुके हैं, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग कर दिया गया है। वी रिफ्यूज टू प्रैक्टिस कनिंग और टू टैम्पर विद गॉड्स वर्ड। वी रिफ्यूज any sort of cunning or tampering with God's word. But by the open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. So, tampering of God's word we have refused. So, as ministers of Christ or as the ministers of gospel, we should not tamper with God's word. ये सब वर्ड्स हमें यूज करना है। हम पेडलर्स ऑफ गॉड्स वर्ड नहीं है। पॉल यहाँ पर चैप्टर 4 में लिख रहा है, वी आर नॉट टैम्परिंग विद गॉड्स वर्ड। किसी को लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी को लुभा करके मसीह में लाने की, किसी को ग्रीड दे करके मसीह में लाने की कोशिश नहीं कर रहे, लोभ में डाल करके मेंबरशिप बढ़ाने के लिए, लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए हमने कुछ नहीं किया है। नो, वी जस्ट स्पोक द ट्रूथ ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर की वचन की सच्चाई में, लोग आए या ना आए परवाह नहीं, लेकिन परमेश्वर की वचन की घोषणा हमने सच्चाई के साथ में किया है। पॉल एकदम 100% इन ए क्लियर कॉन्शियंस के साथ में यहाँ पर कहते हुए हम देख सकते हैं। इवन इन द ये सब बोलने का कारण क्या है कि पेडलर्स ऑफ गॉड्स वर्ड, टैम्परिंग द गॉड्स वर्ड, उस समय पर ये सब कुछ चल रहा था ना। व्हेन यू रीड गैलेशियंस चैप्टर 4:2, Galatians chapter 4 verse number 2, is there anyone who want to read? You can unmute yourself and read Galatians chapter 4 verse number 2। यदि कोई पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते, नहीं तो मैं कंटिन्यू। या, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। yes, but he is under the
but he is under the guardians and manages until the date set by his father. 2:4 है क्या? एक मिनट, sorry, 2:4, sorry, not 4:2, 2:4, Galatians 2:4. गलेशियंस 2:4। गलातियों की पत्री 2:4। और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बने। Yeah, yet because of the false brothers secretly brought in, who slipped in to spy out our freedom that we have in Christ Jesus, so that they might bring us into others secretly brought in. False brothers, no, झूठे भाई लोग ने ना, वह यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे। तो चर्च के अंदर में झूठे भाई लोग घुस के मसीह की जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को वो एकदम क्या किया, वो तहस नहस करने की कोशिश कर रहा है। स्वतंत्रता को हटा करके लो, व्यवस्था को डाल करके फिर से उस रीति रिवाजों में लोगों को स्लेवरी में ले जाने की प्रयास वहां पर किया है, चर्चस में किया है। ये हम जान सकते हैं। रोमियो की पत्र में हम आए, क्यों ये पॉल बोल रहा है, एक्चुअली क्यों बोल रहा है टैम्परिंग विद द गॉड्स वर्ड, बिकॉज देयर वेर पीपल, झूठे भाई लोग थे जो सीक्रेटली चर्च के अंदर में आकर के दे वेर प्रमोटिंग, ओके, दे वेर प्रमोटिंग बाय टैम्परिंग द गॉस्पल। और गॉस्पल की जो स्वतंत्रता है, गॉस्पल की जो सच्चाई है, उसको टैम्परिंग करके जो लॉज, जो व्यवस्था है, जो ओल्ड गवर्नेंस की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी सैल्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टीचिंग कलीसिया के अंदर में झूठे भाई लोग दे रहे। पॉल खुद लिख रहा है गलेशियंस में, हम देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 16 का 17 और 18 पढ़े। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स नंबर 17 एंड 18। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुम में पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी कपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। Yes, see how Paul is writing. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. जो डॉक्ट्रिन सिखाया गया है, गॉस्पल्स की जो डॉक्ट्रिन है, सैल्वेशन की जो डॉक्ट्रिन है, राइट, जस्टिफिकेशन की जो डॉक्ट्रिन है, साइंटिफिकेशन की जो डॉक्ट्रिन है, ग्लोरिफिकेशन की जो डॉक्ट्रिन है, जो कलीसिया में जो सिखाया गया है, उनके लिए ऑब्स्टेकल्स को कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑब्स्टेकल्स डाल रहे हैं। और 18 में लिखा है, फॉर सच पर्सन डू नॉट सर्व अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, right? And but their own appetite, and by smooth talk and flattery, they deceive the hearts of the name. They are deceiving the hearts of the people, right? तो ऐसे लोगों से क्या रहो, दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये पौलुस वहां पर बता रहा है। तो डिविजन्स को लाने वाले, ऑब्स्टेकल्स को, डॉक्ट्रिन नहीं फॉलो करने, सॉरी, डॉक्ट्रिन फॉलो नहीं करने के लिए ऑब्स्टेकल्स को ला करके खड़ा कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन्स के अगेंस्ट में कुछ वर्ड का पेडलिंग करते हुए, वर्ड को टेम्परिंग करते हुए, डिविजन्स, ऑब्स्टेकल्स लाने वाले कुछ भाई लोग ऑलरेडी चर्च के अंदर में इनफिल्ट्रेट कर चुके थे। अगेन इन सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 10, सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 10 में हम वापस आए, उसके 12 से लेकर के हम कुछ आयतों को हम पढ़े, 12 से 18 तक हम पढ़े। सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 10 12 onwards। क्योंकि हमें यह ज्ञान नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं।
हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि यहाँ न पर देखिए, करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मिनट, विल कम बैक। वहां पर लिखे देखो, क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप ही करते हैं। So there were people, there were preachers, there were some teachers जो कि प्रशंसा अपने आप कर रहे हैं. Not that we dare to classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves, but when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. Paul बोल रहे हैं ऐसे जो कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो कंपेयर करते हैं कि आई एम बेटर देन अदर पर्सन, ओके, हाउ माई टीचिंग इज बेटर देन द अदर पर्सन टीचिंग, जो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, सो दे आर विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अपने ही जो प्रशंसा करते हैं, दे आर विदाउट अंडरस्टैंडिंग। आगे पढ़, हम तो 13th सीमा वर्स। से बाहर हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, तो हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाए। और यह नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। आप म्यूट हो सकते हैं। या सॉरी, या उसके 13th वर्स में, हम तो सीमा के बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहेंगे, जैसे कि तुम तक ना पहुंचे कि पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। हम सीमा के बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, क्यों क्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएंगे। और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बने बनाए कामों पर घमंड करेंगे, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किए जाते हैं। नो, जो भी काम परमेश्वर के लिए जो किया जाता है, उसमें हम खुद प्रशंसा ना करें, हम खुद घमंड ना करें, लेकिन यदि हम मिनिस्ट्री में हैं, यदि हम सेवकाई में हैं, यदि हम घमंड करते हैं, तो वो प्रभु का ही घमंड करे। लेकिन जो कि झूठे भाई लोग जो कलीसिया के अंदर में घुस चुके थे, वे जब पेडलिंग कर रहे थे परमेश्वर की वचनों से, वो खुद अपना ही प्रशंसा कर रहे थे, अरे अपना ही मिनिस्ट्री की प्रशंसा कर रहे थे। अपने पिछले दिनों में जहाँ सेवकाई किए तो वहां की फीडबैक्स को बताते हुए यहाँ पर लोगों को जो डॉक्ट्रिन्स बताया गया था उसके सामने ऑब्स्टेकल्स को डाल रहे थे। इन शॉर्ट, जो सही सुसमाचार था, एक अनदर गॉस्पल की प्रचार करके मनों को भरमा रहे थे। ऐसी एक कॉन्टेक्स्ट में जो पॉल जो सही गॉस्पल को सुनाया, अभी उसकी वैल्यू कम हो गया है। जो फॉल्स गॉस्पल, नहीं तो जो दूसरे गॉस्पल
जो सुना है। दूसरे यीशु में एक रियल जीसस भी है, एक अनदर जीसस भी है। एक रियल गॉस्पल भी है, एक अनदर गॉस्पल भी है, राइट। एक एक रियल स्पिरिट भी है, एक अनदर स्पिरिट भी है। तो ऐसी एक एक कॉन्टेक्स्ट था जब पॉल सेवकाई करके जब आगे बढ़ता था, दूसरे लोग आकर के कुछ ना कुछ अनदर गॉस्पल्स को शेयर कर किया जाता था ना। दैट्स व्हाई जीसस आल्सो व्हेन ही शेयर्ड अबाउट द पैराबल, जो पैराबल, जो बीज बोने वाली पैराबल हो गया, नहीं तो जो जो वीड्स की पैराबल्स जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बीज बोने वाली की पैराबल में जब बीज बोया गया, चिड़िया आकर के क्या किया, उसे चुप करके लेके चला गया। तो वीड्स वाली पैराबल्स में जीसस कहता है कि जब खेत में किसान जब काम करके ये अच्छे पौधे को, जब अच्छे पौधे आने लगे न, उसी के बीच में जंगली पौधे को भी क्या किया, उसे और शत्रु ने आकर के बो दिया। तो देर आती है उसके बीच में जंगली पौधे भी शत्रु आकर के डाल के चला जाता है। जब बीज बोया गया है, वो बीज जमीन पर ना जाए, न वो जिसमें जड़ ना पकड़े, चिड़िया आकर के चुप करके ले भी जाता है। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। जब हम मिनिस्ट्री में हैं तो मिनिस्ट्री में हमें ये सावधान रहने की कोशिश करनी है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि जो गॉस्पल्स को हम शेयर करते हैं, उस गॉस्पल को करप्ट करने वाले भी कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, वो सावधानी रखना है। पॉल के समय में ये हुआ है और आज भी ये संभावना है। जब हम सही गॉस्पल को शेयर करते हैं, एक करप्ट गॉस्पल को लेकर के प्रेजेंट करने के लिए झूठे भाई लोग भी एंटर कर रहे हैं, अलग अलग चर्चेस में कर चुके हैं बहुत सारे चर्चेस में। उसमें से हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। चैप्टर 3 में जब हम आते हैं, सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 3 में, तो चैप्टर 3 की जो टॉक है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हिसाब से जब वो सिखा रहा है, एक एक जो प्रमुख चीज जो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, दैट इज द लॉ वर्सेस गॉस्पल, सेवकाई और ओल्ड कवेनेंट की सेवकाई। द ओल्ड कवेनेंट की सेवकाई वर्सेस द न्यू कवेनेंट की सेवकाई को एक प्रमुखता देकर के पॉल यहाँ पर बताना चाहता है। पॉल इज ट्राइंग टू शो दैट द थोड़ी इंटरनेट की थोड़ी इश्यूज है, बेयर विथ मी। या So Paul is trying to show the glory of gospel in this particular chapter, the glory of gospel. Paul का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि gospel की एक glory है, and everyone has to attain that greater glory. हर एक लोग जब ये gospel को अपने जीवन में लिए हैं, जितने लोग उस सुसमाचार को अपने जीवन में लिए हैं, वो सभी लोग एक greater glory में अपने आप को कन्वर्ट करना है। एवरीवन हैज टू अटेन दैट ग्रेटर ग्लोरी। ये एक उद्देश्य पॉल के अंदर में है और वो यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहता है। तो सबसे पहले हम जब इस भाग में हम एंटर कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मिनिस्ट्री देखेंगे, लेकिन उससे पहले जब इसमें एक लॉ को भी इंक्लूड किया गया, व्यवस्था को गॉस्पल के साथ में इंक्लूशन का एक बात जब आ रहा है, तो हमें ये बात समझना चाहिए कि लॉ कहाँ से आया और ये जो गॉस्पल है वो कहाँ से आया है। तो उसके लिए हम एक वचन को हम पढ़ेंगे, दैट इज जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 17। यूहन्ना किस प्रकार से उस लॉ को, ग्रेस को और ट्रूथ को किस प्रकार से वो सिखा रहा है ना। यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत, कोई पढ़ करके मदद करे। जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 17।
यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत। ओके, या For the law was given through इसीलिए Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. यस, थैंक यू सर। सो लॉ वाज गिवन थ्रू मोसेस। ओके, व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा मिली है, लेकिन ग्रेस एंड ट्रूथ केम थ्रू जीसस क्राइस्ट। कृपा ने तो अनुग्रह और सच्चाई, कृपा और सच्चाई कहां से आई है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई है। तो पॉल जॉन जो है वो एक क्लियरली वहां पर बताते हुए बता रहा है कि मोसेस के द्वारा व्यवस्था आई है, लेकिन यीशु मसीह के आने के कारण से वो व्यवस्था यीशु मसीह में कंप्लीट होते हुए यीशु मसीह ने आज जो दिया है, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन पर जो विश्वास करने वालों के जीवनों में वो ग्रेस और ट्रूथ की प्राप्ति है यीशु के द्वारा। ये यूहन्ना यूहन्ना जो है वहां पर बता रहा है, राइट। तो लो, ओके, लो क्या चीज है? लो क्या दिखाता है? लो इज टेलिंग दैट यू शुड फॉलो all sort of traditions, all sort of customs which is given by Moses. When you're talking about law, it's there are more than 600 plus laws are there ना। उसमें हम लेविटिकस जब हम पढ़ते हैं और ऊपर से मिशना जो है उनकी जो लॉ बुक है, तो ये इट्स नॉट जस्ट ओनली 10 कमांडमेंट्स बट देयर आर मोर देन दैट, अराउंड 600 प्लस लॉज एक यहूदियों को पूरा करना है। और लॉ जो जब आप फुलफिल करते हैं कि व्हेन वी आर फुलफिलिंग दैट लॉ, यदि फॉर एग्जांपल यदि 100 लॉ है, उसमें से यदि मैं 20 लॉ को फुलफिल कर रहा हूं तो सो आई एम एन अटर फेलियर ऑफ दैट लॉ। अच्छा, लॉ में हम एक भी लॉ को यदि हम फुलफिल नहीं करते हैं, सो वी आर वी आर नॉट फुलफिलिंग और वी आर नॉट बीन टर्म्ड एज राइचियस। हमें उस राइचियसनेस का वो पद हमें मिलता नहीं। तो लॉ जो है वो कंप्लीटली एक लॉ यदि फुलफिल कर रहे हैं तो एंटायरली 600 प्लस लॉ जो है वो सब कुछ क्या करना है? फुलफिल करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब लोग ये पूरा नहीं कर पा रहे थे, नो, बिकॉज ऑफ देयर डिसोबीडियंस, बिकॉज ऑफ देयर अनफेथफुलनेस, विश्वास योग्य नहीं होने के कारण से मनुष्य जो है विश्वास योग्य नहीं, परमेश्वर विश्वास योग्य। लॉ इसलिए दिया गया था ताकि ये परमेश्वर में उस राइचियस लिविंग को जिए। लेकिन सभी लोग वो फेल हो चुके हैं कि जो भी लॉ प्राप्त किए थे वो सभी लोग वो फेल हो चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप को धारण करते हुए he fulfilled all the law। उसके उस 33.5 years में प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी मूसा के द्वारा दिया गया जो नियम था वो पूरा अपने जीवन से उसने फुलफिल करके मनुष्य जाति के लिए एक बार हमेशा के लिए अपने जीवन को उसने त्याग दिया। उसके बाद जो कोई अभी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसने पूरा लॉ को फुलफिल किया, मोसेस का लॉ जीसस में सब कुछ फुलफिल करने के बाद में आज मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसको क्या मिल रहा है? वो एक राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट को प्राप्त कर रहा है। क्राइस्ट इज अवर राइचियसनेस। हम हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो कार्य किया है और वो जो लो मोसेस ने दिया, तो वो सब कुछ उसमें जो फुलफिल होने के कारण से टुडे वी आर राइचियस। Okay, so why John is talking about grace and truth? Law came from Moses and grace and truth through Jesus Christ जब बोल रहा है, grace is to redeem the human being। grace किस लिए है? कृपा किस लिए दिया गया है? मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए, नहीं तो सेव करने के लिए, बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए वो ग्रेस दिया गया ना। दैट्स व्हाई इन एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में पॉल कहता है वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। बाय ग्रेस थ्रू फेथ हमें वो सैल्वेशन को मिला है। तो ग्रेस जब यूहन्ना जब वो ग्रेस को बोल रहा है, बोल रहा है कि जीसस हैज गिवन अस ग्रेस टू रिडीम द ह्यूमन बीइंग। जीसस हैज नो जीसस इज द ट्रूथ। जब यूहन्ना जब बोल रहा है, इट इज जो ट्रूथ किस लिए बोल रहा है? टू रिवील गॉड। क्राइस्ट क्या किया? क्राइस्ट अपने जीवन से ही हैज रिवील्ड गॉड, रिवील परमेश्वर को। कौन है वो परमेश्वर?
उसका एक रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने के द्वारा मनुष्यों के सामने में उसने प्रकट किया। ग्रेस जो है, ग्रेस मनुष्य की उद्धार का प्रकटीकरण के लिए, नहीं तो परमेश्वर मनुष्य को किस प्रकार से उद्धार मिलेगा, राइट। नहीं तो ग्रेस बताता है कि हाउ द मैन कैन बी रिडीम्ड फ्रॉम द सिंफुल लाइफ। तो उसी जब यूहन्ना जब उस बातों को वो बोल रहा है कि मोसेस के द्वारा लो आया है, जीसस के द्वारा ग्रेस एंड ट्रूथ आया है। सो Paul is very much clear about the ministry. Okay, Paul is very much clear about the ministry which he has been entrusted with. प्रभु यीशु मसीह उसे जो सेवकाई दिया है, पॉल को एकदम क्लियर विजन है, क्लियर विजन, he is having a clear vision about the ministry which God has or what Jesus has entrusted upon him. So that's why he is telling that he is not peddling with God's word. No, he is not tampering with God's word because he know the truth. He know the truth of the gospel. Gospel की उस truth को जानते हो, वो truth को ही present किया है. But when we are talking about what is ministry, आज की context में जब हम देखते हैं what is ministry, spotlight कहाँ पर है? Where is the spotlight? Ministry में हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए. When we are doing ministry, where is the spotlight? Spotlight is on Christ or spotlight is on one who is proclaiming Christ. Or in other way, spotlight क्या minister के ऊपर में है, right? Minister के ऊपर में भी spotlight है, नहीं तो लोग आते हैं मिनिस्टर को देखने के लिए भी चर्चेस में आते हैं कि फलाना पास्टर जो है वो प्रीचिंग कर रहा है, तो फलाना पास्टर के पीछे में यदि लोग हैं, राइट, और क्राइस्ट इज इरेज्ड फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री, तो सेवकाई से यदि मसीह जो है वो इनविजिबल है, बट द मिनिस्टर इज विजिबल, ओके, मिनिस्टर ही केवल विजिबल है और क्राइस्ट यदि इनविजिबल है, तो देन वी हैव टू डाउट अबाउट द मिनिस्ट्री दैट वी आर डूइंग, ओके, दैट वी आर डूइंग। मिनिस्ट्री जब भी हम बोलते हैं, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री जब हम बोलते हैं, क्राइस्ट सेंटर्ड मिनिस्ट्री जब हम बोलते हैं, स्पॉटलाइट इज नॉट ऑन द मिनिस्टर, स्पॉटलाइट इज ऑन क्राइस्ट। क्राइस्ट दिखना चाहिए, ओके, इट इज नॉट द मिनिस्टर बट क्राइस्ट शुड बी प्रोजेक्टेड। मसीह को प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। इन मिनिस्ट्री क्राइस्ट हैज टू बी एक्सॉल्टेड and lifted and pulling down the ministers. मिनिस्टर अपने आप को पुल डाउन करना है और वो मिनिस्टर क्राइस्ट को एक्सॉल्ट करना है, क्राइस्ट को लिफ्ट करना है। दैट इज मिनिस्ट्री। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? व्हाट इज मिनिस्ट्री? इट इज नॉट ए सेल्फ प्रोजेक्शन ऑफ ए मिनिस्टर। दैट्स व्हाई टुडे, आजकल हम जब बैनर्स वगैरह देखते हैं तो पास्टर्स का, नो, पास्टर की वाइफ का, ना, मसीह का कुछ भी नहीं है। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द मिनिस्टर, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोक्लेमर, इज अ सेल्फ प्रोजेक्शन ऑफ द वन हु इज टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट। लोगों को देख करके, इवन इन द मिनिस्ट्रीज में जब आते हैं तो कुछ मिरेकल्स की स्टोरी, पिछले चर्च में जो मिरेकल हुआ था मिनिस्ट्री करते समय, उसकी स्टोरी, वर्ड ऑफ गॉड बहुत ही कम रहेगा, लेकिन उनके द्वारा जो सेवकाइयां हुई थी, राइट, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, इसकी स्टोरीज और इसकी क्लिपिंग्स को दिखा करके लोगों के अंदर में ये डाल देते कि आई एम इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट क्राइस्ट, वेयर एवर आई वेंट एंड डिड द मिनिस्ट्री द मिरेकल्स हैपेंस, द वंडर्स हैपन, ये प्रोजेक्शन। सो वी हैव टू डाउट अबाउट द मिनिस्ट्री, ओके। A true minister will be projecting Christ. Okay, it is the Christ who is being lifted up. It is the Christ who is being exalted. Paul वही बोल रहा है, मैं जब भी तुम्हारे पास में आया था, I was exalting Christ. See, that's why when you read Acts of Apostles में chapter 18 में जब हम आते हैं, पॉल कोरिंथ में आता है, कोरिंथ में पहुंचता है। कोरिंथ में पहुंचने के बाद में एथेंस से वो आ रहा,
एथेंस में वो काफी फिलोसफिकल तरीके से थियोलॉजी को प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन ऑफ थियोलॉजी वॉज इन ए वेरी फिलोसफिकल वे, ह्यूमन विजडम को यूज करते हुए एथेंस में उसने गॉस्पेल को शेयर किया। बट व्हेन ही केम टू कोरिंथ, कोरिंथ में जब पहुंचा, इट वॉज नॉट ह्यूमन विजडम। वो बोलता है कि आई प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड, जो क्रूसित मसीह है उसको मैं पढ़, एक बार हम उसको पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में आएगा। एक्ट चैप्टर 18, एक्ट चैप्टर 18 उसका 9 और 10 पढ़े। और 9 और प्रभु 10। ने रात के दर्शन हाँ, के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हम वेट करेंगे, शायद पास्टर जी फिर से ज्वाइन होंगे। नेटवर्क इशू है पास्टर जी का शायद, तो हाँ हाँ। वेट किया। डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन करना पड़ता है, या वो हमारे साथ इधर जुड़ेंगे, कैसे होता है? मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। नहीं, ओके, ऐसे ही ज्वाइन है। जुड़ ओके। गई। या आज बहुत अड़चन है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, लाइट जा रहा है, इंटरनेट स्लो है। ओके, कैन यू ऑल हियर मी? यस। यस। ओके, तो कहाँ था मैं? मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के विषय में था, राइट? या पॉल, पॉल एक्ट। जब, यस, पॉल जब कोरिंथ में जब पहुंचा, तो व्हाट इज टेलिंग दैट एंड द लॉर्ड आपका वीडियो ज्यादा ये कर रहा है क्या, प्रॉब्लम्स पास्टर जी? नहीं नहीं, एक्चुअली करंट जा रहा आ रहा है, करंट जा रहा है, लाइट, ओ लाइट का ओके। इश्यू है और नो नेट का प्रॉब्लम। इश्यू। या सुन पा रहे हैं ठीक है। आपको जी। यस, अगेन डिस्कनेक्टेड।
या पॉल ये बताना चाहता है कि ये जब वो प्रचार कर रहा है, जब वो मतलब वो वर्ड को वो एक ह्यूमन विजडम की तरह नहीं बोल रहा है, he is preaching Christ crucified. No, that's what we read in First Corinthians पहला चैप्टर में भी हम जब देखते हैं, तो पॉल यही बताना चाहता है कि when I came to you, I came and spoke about the Christ who was crucified. No, क्रूशित प्रभु यीशु मसीह को ही प्रेजेंट किया है, और वो क्रूशित प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट करने के द्वारा ही लोग विश्वास में आए हैं. So it was nothing of peddling of the word of God. It is not the tampering of the word of God. So ये कोरिन्थ में जितने भी विश्वासी लोग जो आए थे, वो गॉस्पल और रियल गॉस्पल को सुन करके आए थे. So in ministry, what we are trying to learn is that in ministry, Christ is to be lifted. Christ is to be exalted. Now I'm pulling down the ministers. Ministers को अपने आप को pull down करना है. He is not important. Pulpit में he is not important. Pulpit ministry में एक व्यक्ति नहीं है important, but it is Christ is being projected. Christ should be exalted. तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, और पॉल उसी प्रकार से किया है. तो इसलिए पॉल के विषय में भी हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे में, कि उसका स्पीच में भी उतना जबरदस्त स्पीकर भी नहीं था. उसका स्टेचर भी, उसका पर्सनैलिटी भी उतना जबरदस्त नहीं था. बट इट वॉज ऑल द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड विच वॉज वर्किंग. इट वॉज नॉट हिज एलोक्वेंसी, इट वॉज नॉट अबाउट हिज बॉडीली पर्सनैलिटी जिसके कारण से वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ, बट इट वॉज द प्योर वर्ड ऑफ गॉड. द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड हैज ब्रॉट ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ द पीपल. तो पॉल खुद बोलता है, पॉल जब इस लेटर में ही हम आने वाले दिनों में हम इस भागों को हम देखेंगे. इवन जीसस की मिनिस्ट्री में जब हम देखते हैं, मार्क चैप्टर 10:45 जब हम पढ़ते हैं, फॉर इवन द सन ऑफ मैन केम नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व एंड टू गिव हिज लाइफ एज अ रैंसम फॉर मनी. तो परमेश्वर के पुत्र जो आया था, वो अपने आप की सेवा लेने के लिए नहीं आया था, लेकिन दूसरों की सेवा करने के लिए आया. तो ही केम सो दैट he will serve others and give his life. That is ministry. Ministry is to, the minister should give his life in that process of ministry. तो अपने लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए उस गॉस्पल के वर्क के लिए अपना जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह ने. राइट. पॉल बोलता है कि पॉल जब भी वो सेवकाई किए, वो अपने बारे में नहीं था, बट द गॉस्पल शुड बी स्प्रेड एंड ही वाज रेडी टू गिव हिज लाइफ. He was ready to give his life. So for me to live is Christ and die is gain. So from Paul's ministry, from Jesus' ministry, ministry क्या है हम वो सीख सकते हैं. Ministry is to uplift Jesus, exalt Christ and pull down the minister. So Christ is the minister. Ministry में it is not a person who is the minister, one who is proclaiming the gospel, but Christ alone is the minister. It is Christ who saves, heals, sustains, guides, reconciles. It is the Christ in fullness. Christ is fullness को हमें प्रेजेंट करने की जरूरत है. फुल गॉस्पल को हमें प्रेजेंट करने की जरूरत है जब हम मिनिस्ट्री में हैं. इट इज नॉट कि कुछ पार्ट्स ऑफ गॉस्पल, जैसे कि आज हम जब मिनिस्ट्री को जब हम देखते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टू लिफ्ट जीसस, some will be only lifting Jesus as a healer. Okay, Jesus केवल एक हीलर है करके कुछ लोग लिफ्ट करते हैं. That is not ministry. केवल वो हीलर नहीं है. It is not, Jesus is not only one who blesses only. खाली वो ब्लेसिंग देने वाला ही नहीं है. और जीसस को इस प्रकार से ही प्रेजेंट ना करे कि he is the one who will clear all your debts. आपकी जितने भी कर्ज है वो सब कुछ मिटाने वाला है, नहीं तो शाप को तोड़ने वाला है. समटाइम्स वी सी द पोस्टर द कर्स ब्रेकिंग मिनिस्ट्री. ओके, ब्लेसिंग मिनिस्ट्री, ये जो मीटिंग है केवल ब्लेसिंग्स के लिए है, कर्स को तोड़ने के लिए है, हीलिंग के लिए है. दैट इज नॉट द वे ऑफ द मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री इज टू प्रेजेंट जीसस इन फुलनेस. ओके, ही इज द सेवियर. He is the one who will deliver you from the sin.
It's not just only one part of Jesus should be presented, but the full part of Jesus should be presented when we say that we are doing the ministry. Right? Or Paul, he is telling, I preach Christ crucified. Right? I preach Christ crucified because it is on the cross. राइट, हमने कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय का 14-15 हम जानते हैं, खुल्लम खुल्लम शैतान की तमाशा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर किया, राइट। और वो डिजाम किया था ना, रूलर्स एंड अथॉरिटीज का डिजाम कहां पर किया था? उस क्रूस पर वो किया था। उसकी सारी जो आर्म्स एंड एमिनेशंस जो यूज कर रहे थे, अंधकार की शक्तियां जो यूज कर रहे थे, रूलर्स, प्रिंसिपालिटीज, उसको सबको के अधीन में प्रभु यीशु मसीह अपने अधीन में कर दिया था उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा। उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा जय की घोषणा किया था। So what should be preached? Cross should be preached. That's what Paul is telling. When I came to you, I preached Christ crucified. So what is ministry? Ministry is lifting crucified Christ. Okay, in place of sinful human being, Christ died for the sins of the humanity. ये लोगों में समझ में आना चाहिए। मिनिस्ट्री में हम जब भी सेवकाई कर रहे हैं, ये सेवकाई करने के समय पर हमारी प्रीचिंग्स में ये प्रमुखता होनी चाहिए कि जहां पर पापी मनुष्य मरना था, वो जगह को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की पाप को लेकर के, मनुष्य जहां मरना था पाप के लिए, प्रभु यीशु मसीह वो मर गया और मृत्यु, उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन में वो ग्रेस आया है कि मृत्यु, उसकी पुनरुत्थान के द्वारा हमारे जीवन में वो ग्रेस दिया गया है। आज हम विश्वास के द्वारा, ग्रेस, बाय ग्रेस थ्रू फेथ वी आर सेव्ड। So it is not to follow traditions, it is not to follow the law, because Jesus have died to redeem the humanity. Jesus have died and proclaimed that he is the true God, he is the truth. Jesus said, I am the truth. जब बोला है, he is revealing that God, वो एक ट्रू गॉड है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने वो रिवील किया है। So this is the part of the ministry that we should understand. Ministry, what is ministry? उसका एक समरी इस भाग में हमें वो सीखने की जरूरत है। जब यहाँ पर चैप्टर 3 में जब हम आते, चैप्टर 3 का हम एक बार पढ़ेंगे, 1, 2, 3 हम पढ़े, 2 Corinthians चैप्टर 3 उसका 1, 2, 3। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और इसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। यस, वर्स नंबर 3 देखें, वहां पर क्या लिखा है? टैबलेट्स ऑफ स्टोन और टैबलेट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, राइट। यहाँ पत्थर की पट्टियां पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। तो मिनिस्ट्री, ओके, पॉल की मिनिस्ट्री में पॉल बता रहा है कि जो वो मिनिस्ट्री किया था, पत्थर की पट्टियों पर की मिनिस्ट्री नहीं किया है, राइट। जो लिखित था पत्थर की पट्टियों पर, नहीं तो टैबलेट ऑफ स्टोन्स के ऊपर में जो मूसा के द्वारा जो लिखा गया था, उसकी मिनिस्ट्री नहीं हुआ है, लेकिन आत्मा के अंदर में लिखी जाने वाली एक मिनिस्ट्री पॉल ने कोरिन्थ में किया है, ये समझाना चाहता है। So the ministers of old covenant brought the letters of recommendations when they came to minister. वर्स नंबर 1 में बोल रहा है कि are we beginning to commend ourselves again, or do we need as some do letters of recommendations to you or from you? तो फर्स्ट सेंचुरी में जब लोग चर्च में आकर के जो प्रचार करते थे, फेलोशिप में आकर के प्रचार करते थे, कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स के साथ में आते थे। सबको पुलपिट शेयरिंग नहीं मिलता था, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। सबको पुलपिट नहीं दिया जाता था। तो दोज हु वेर
इज बीन रिकमेंडेड बाय अपोस्टल्स। अपोस्टल्स जो है यदि रिकमेंड करके किसी को भेजते हैं एक जगह पर, अपोस्टल्स का एक रिकमेंडेशन लेटर्स लेकर के भेजते हैं कि ये बंदा मेरे द्वारा भेजा गया है, इसे क्या करो, मेरे जैसा ट्रीट करना। इवन पॉल जब लिखता है फर्स्ट कोरिंथियंस में, हमने पढ़ा था, जब बोला कि मैं तिमोथी को भेजूंगा, तिमोथी को जब भेजूंगा तो तुम लोग जिस प्रकार से मुझे स्वीकारे थे, जिस प्रकार से मुझे ट्रीट किए थे, उसी प्रकार से तिमोथी को भी तुम लोग क्या करना, उसी प्रकार से ट्रीट करना। तो विद द लेटर, वो लेटर लेके जाएंगे तो ही अपॉर्चुनिटीज था। लेकिन पॉल बोल रहा है कि तो व्हेन वी के, जब कोरिंथ में जब पॉल आया, तो पॉल किसी रिकमेंडेशन लेटर्स लेकर के नहीं आया, उसकी जरूरत भी नहीं था, रिकमेंडेशन लेटर्स की जरूरत नहीं था, क्योंकि वहां पर कोई चर्च नहीं था कोरिंथ में। जब पॉल एंड हिज टीम केम, उस समय पर किसी प्रकार का चर्च हुआ नहीं था, सब अन्य जाति में थे और अन्य जाति की तरीके से जीवन जी रहे थे, सब शरीर की अभिलाषाओं में जीवन जी रहे थे। तो पॉल को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉल के जाने के बाद में कुछ लोग इस चर्च में आए जो कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के साथ में है। ये कौन सा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है? यरूशलेम से, यरूशलेम से है, लेकिन बट दिस इज नॉट फ्रॉम एनी अपोस्टल्स, अपोस्टल्स के द्वारा भेजे गए नहीं है लोग। ये लोग वो यहूदियों में से कुछ यहूदी लोग जो मसीह हो गए थे और चर्च के जो प्रोमिनेंट मेंबर बन चुके थे, वो एक डिफरेंस। इवन हम पतरस के विषय में देखते हैं, पतरस जब कहाँ पर था, गलेशिया में था कि कहीं पर तो था, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से कहाँ पर था। जब वो अन्य जाति के साथ में खाना खा रहे थे, तो जब यहूदी लोगों को देखा कि उस जगह पर पहुंचे, तो ऑलरेडी वो अपने आप को हटा रहा है वहां से। उनके सामने, यहूदियों के सामने वो अन्य जातियों के साथ में मिलकर खाना नहीं खाना चाहता है, राइट। तो यहूदी लोग हमेशा अन्य जाति के साथ में, हालांकि मसीह को स्वीकारे हैं, लेकिन एक डिफरेंसेस रखते थे। और ये प्रमुख व्यक्ति जेरूशलेम के कुछ यहूदी कन्वर्ट्स जो हुए थे, जो मसीहत में आए थे, उनके कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स के साथ में कोरिंथ में आ गए। कोरिंथ में आकर के इस गॉस्पल के साथ में लॉज एंड ट्रेडिशंस को, मोसेस की लॉज एंड ट्रेडिशंस को भी वो इंक्लूड करके, और पॉल की उस अपोस्टलशिप की नो उसकी उसकी निंदा करते हुए यहाँ पर कुछ बातों को प्रचलित कर रहे थे। इसलिए पॉल यहाँ पर बोल रहा है कि देखो, हमारे लिए, मुझे कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, राइट, मुझे रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं। क्यों क्यों नहीं है? विल रीड दैट, क्यों नहीं है उसका भी एक प्रूफ हम बता सकते हैं। हम जब जाते हैं फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 6 में, हम आए उसकी 9 और 10 में पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 6 उसके 9 और 11, 9 से 11 पढ़े। पहला कोरिंथी 6वीं अध्याय 9 से 11 हम पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग हम्म परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न हम्म खाओ, न हम्म वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाने देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अब समझ में आए? यहाँ पर 11वीं आयत में क्या लिखा? और तुम में से कितने ऐसे ही थे, एक लिस्ट है वहां पर, राइट। जो चोर थे, लोभी थे, पियक्कड़ थे, गाली देने वाले थे, अंधेर करने वाले थे, राइट। ये सभी अवस्थाओं में पड़े हुए लोगों के पास में पौलुस के द्वारा जब वो सुसमाचार पहुंचा, परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अभी इनके सामने अभी पॉल को किसी प्रकार की रिकमेंडेशन ऑफ लेटर की जरूरत है क्या? नहीं है, राइट। पॉल की लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कौन है? ये विश्वासी खुद है। ये विश्वासी खुद एक रिकमेंडेशन है कि इनका एक जीवन था, पाप में जीवन था, इस पाप में जीवन से एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ आया है। ये ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ कैसे आया? सुसमाचार के द्वारा आया है। लेकिन पॉल के जाने के बाद में कुछ लोग रिकमेंडेशन लेटर्स को लेते हुए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, नहीं तो हम आज की भाषा में बोले तो ऑर्डिनेशन की सर्टिफिकेट को लेते हुए, नहीं तो किसी डिनोमिनेशन की लेटर को लेते हुए, वहां करके बोल रहे हैं कि वी आर लीगलाइज और वी हैव गॉट दैट अथॉरिटी टू प्रीच,
समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में भी कभी कभी कुछ लोग कुछ लेटर्स लेके आते हैं, राइट? शायद वो अंधे रहेंगे, शायद वो लंगड़े रहेंगे, शायद वो मेडिकली कुछ ट्रीटमेंट में जाते रहेंगे, किसी बड़े डॉक्टर्स का एक बड़ा लेटर लेकर के हमें लेटर कुछ नहीं बोलेंगे, खाली लेटर दिखाएंगे। आपके साथ में हुआ ऐसे, मेरे साथ नहीं हुआ, राइट? कभी कभी हमारे घरों में आएंगे, कभी कभी बस में जाते समय, ट्रेन में जाते समय हमारे गोदी में डालते हुए जाएंगे, लेटर सब डाल के चले जाएंगे। बोले वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, खाली लेटर दिखाएंगे, ठीक है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो सकता है, वो एक पुलिस कमिश्नर का लेटर हो सकता है, हो सकता है एक बहुत बड़े डॉक्टर का हो सकता है जिसने कुछ रिकमेंड किया, भाई इनको थोड़ा हेल्प करना। इनसे यदि पूछो तो ये कुछ नहीं बताएंगे, आप लेटर पढ़ो ना। तो इट हैज गॉट दैट अथॉरिटी। इन द सेम वे, इन द सेम वे यहाँ पर कोरिंथ के चर्च में भी बहुत लोग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेकर के आए और उनको पुलपिट दिया गया, और वो पुलपिट से ऐसे प्रचार किए कि अभी लोग जो रियली सुसमाचार को जो प्रचार किए थे, अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी पूरा धज्जियां उड़ा दिया है, राइट? उसका वो एक अपोस्टल नहीं है करके प्रूव हो चुका है। लोग कंफ्यूज में पहुंच चुके हैं, भाई अभी कौन सी गोस्पेल को हम विश्वास करें? पॉल प्रचार किया गोस्पेल को विश्वास करें, या अभी रिकमेंडेशन के लेटर के साथ आए हुए लोगों की गोस्पेल को हम विश्वास करें? आर यू गेटिंग इट? आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? हमें इसे बहुत गंभीरता से समझना है। आज भी इसी प्रकार से बहुत सारे चीजें हो रही है। आज भी अलग अलग कलीसियाओं में इस प्रकार से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के द्वारा अनेक लोग अलग अलग तरीके की गॉस्पल्स को शेयर करके, इट्स नॉट द फुल गॉस्पल, एक एक टेम्पर्ड गॉस्पल, नहीं तो पेडल्ड गॉस्पल को शेयर करके लोगों को लुभा रहे हैं, लोगों के मन को करप्ट कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मैं कभी भी लोगों को मैं आरोप नहीं दूंगा, जैसे पॉल यहां पर बोल रहा है। पॉल इज नॉट कंडमिंग द बिलीवर्स, पुअर बिलीवर्स, इट इज दोस मिनिस्टर्स, इट इज दोस मिनिस्टर्स। एक डुप्लीकेट भी है, एक ओरिजिनल भी, राइट? कैसे हम डुप्लीकेट नोट्स को हम कैसे पहचानते हैं, राइट? कैसे हम पहचान सकेंगे एक नोट? वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल नोट्स। एक व्यक्ति रियल नोट की पहचान रखता है, उसके हाथ में डुप्लीकेट नोट आएगा तो समझ में आएगा, राइट? आप कोई भी बैंक वाला से पूछ लीजिएगा, आप बैंक में नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हाउ टू रिकॉग्नाइज, आप लोग किस प्रकार से समझते हैं बैंक में कोई डुप्लीकेट आया है, रियल आया, कैसे समझते हैं? तो वो लोग बोलेंगे वी गेट ए ट्रेनिंग। उनको एक ट्रेनिंग दिया जाता है। रियल नोट्स क्या है? आरबीआई के द्वारा दिया गया रियल नोट्स का ट्रेनिंग उनके हाथों से उनको बताते हैं कि इस प्रकार से है, हाथ से छू करके वो सीखते हैं कि दिस इज द राइट वन, एंड राइट वन यदि समझ गया तो इजीली हम समझ सकते हैं डुप्लीकेट कौन सा। तो डुप्लीकेट कौन सा वो नहीं सिखाते, बिकॉज डुप्लीकेट कैन बी चेंज। आज एक पेपर से डुप्लीकेट बनाया, कल दूसरा पेपर से भी डुप्लीकेट बना सकता है। डुप्लीकेट को मत सीखो, ओरिजिनल को सीखो। तो उसी प्रकार से आज हमें रियल वर्ड ऑफ गॉड सीखना है। आप यदि सच्चा वचन, ट्रूथ वचन यदि सीख गए तो आपको फॉल्स जो भी है, ना तो डुप्लीकेट जो भी है, वो इजीली समझ में आ जाएगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ना, हमें किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है विच इज रियल एंड विच इज डुप्लीकेट। यू लर्न द ट्रूथ, राइट? हम ट्रूथ को यदि हम समझ गए, कोई भी डुप्लीकेट आएगा तो हम समझ सकते हैं कि भैया डुप्लीकेट है, राइट? डुप्लीकेट। तो जो रिकमेंडेशन लेके आते, जो पुलपिट में आकर के बोलते हैं कि फलाना जगह पर मैंने वो किया था, फलाना जगह पर ये किया था, यहाँ पर वो मिरेकल मैंने किया, यहाँ पर वो खाली मिरेकल स्टोरी, डोंट बिलीव दोस पीपल। लेट मी टेल यू, डोंट बिलीव सच पीपल। यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ट्रूथ। और परमेश्वर की वचन की सच्चाई की सेवकाई के द्वारा मिरेकल्स होने दो। ये नहीं कि स्टोरीज, मिरेकल स्टोरीज को, वहां पर फलाना व्यक्ति को मृत्यु की अवस्था से जी उठाया तो लोगों के अंदर में एक एक्साइटमेंट हो जा रही, बाप रे ये तो बहुत बड़ा आदमी आ गया, राइट? तो क्राइस्ट से बढ़कर के ये व्यक्ति की प्रशंसा ज्यादा जहां पर हो रही है, अंडरस्टैंड दैट दैट पर्सन इज नॉट ट्रू। ओके, गिविंग इंपॉर्टेंस टू द ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल कोरिंथ में जाकर के पिछले दिनों की मिनिस्ट्रीज की गवाही नहीं दे रहा था। ही प्रीच्ड क्राइस्ट क्रूसिफाइड, राइट? ही प्रीच्ड क्राइस्ट क्रूसिफाइड, ही एक्सल्टेड क्राइस्ट। ओके,
And Paul was not ministering from the tablets of stones. Tablets of stones से वो मिनिस्टर नहीं कर रहा था. Law is for external things. Do this, don't do this. Do this, don't do this. वो external है. लेकिन gospel जो है, that is to transform internally. Gospel क्या करता है? Gospel एक व्यक्ति को अंदर से transform करता है, right? So religion builds externally, but spirituality builds internally. And Paul was doing that. हमने जैसे पढ़ा फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 6, 9, 10, 11 में जो पढ़ा था, उनकी अवस्था ये थी, लेकिन उनके जीवन ट्रांसफॉर्म्ड हो गया. अभी ट्रांसफॉर्म्ड हुए लोगों के अंदर में अभी एक डुप्लीकेट गॉस्पेल्स को डाल करके, नहीं तुम्हारा सैल्वेशन सही नहीं है, तुम्हारा सैल्वेशन के लिए और भी कुछ करना पड़ेगा, पॉल अपोस्टल नहीं है, राइट? ये सारी चीजों को वहां पर फैला रहा है. एंड दैट्स व्हाई नाउ पॉल हैज टू इंटरवीन. पॉल अभी ये लेटर को वो लिखना पड़ रहा है, बोल रहा है कि आई एम नॉट द मिनिस्टर्स ऑफ द टैबलेट्स ऑफ द स्टोन्स, but I was ministering from the tablets of the tablets of human heart. जो human heart की tablets में ना इंक के द्वारा नहीं लिख रहे, तो वहां पे क्या लिखा गया? Not by ink, but with the spirit of the living God. Okay, spirit of the living God, उस आत्मा की सेवकाई के द्वारा ह्यूमन हार्ट के अंदर में परमेश्वर की उस व्यवस्थाओं को लिख रहा था. इट इज नॉट जस्ट प्रीचिंग फ्रॉम the tablets of the stone. Do this, don't do this वाला मिनिस्टर नहीं. पवित्र आत्मा की क्रिया, पवित्र आत्मा की कार्य मनुष्यों के हृदय के अंदर में परिवर्तन लाने वाली एक सेवकाई पॉल किया है. ये पॉल यहां पर वो बताना चाहता है. हालेलुया. सो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री का क्या परिणाम, क्या रिजल्ट क्या है? कोई भी मिनिस्ट्री का रिजल्ट है ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, रूपांतरित जीवन. जहां पर एक व्यक्ति मिनिस्टर कर रहा है, लोगों के अंदर में वो रूपांतर हो रहा है क्या? ठीक है. तो मिनिस्ट्री में लोगों के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है. द ऑफ मिनिस्ट्री इज ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ. ये नहीं कि प्रेस रिलीज करना नहीं है कि मेरा मिनिस्ट्री में मैं सब कुछ कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा पेपर में लिख करके दिखाने वाली चीज नहीं है मिनिस्ट्री. इट इज नॉट मंथली रिपोर्ट. व्हेन हमने जब संजीव को और संजय को जब हम सेंड किए मिशन फील्ड के लिए, राइट, वन थिंग आई पर्सनली सेड टू देम, आई डोंट वांट एनी मंथली रिपोर्ट, राइट? क्योंकि मैं जिस संस्था में काम करता था वहां पर मंथली रिपोर्ट होता था. मैं मंथली मीटिंग, पास्टर्स की मंथली मीटिंग में जाकर जब प्रचार करता था तो 2 घंटे क्या है इनका डिस्कशन होता था, पिछले महीने में क्या क्या किया है, रिपोर्ट बताओ. यदि रिपोर्ट में एक भी व्यक्ति उद्धार नहीं पाए, बपतिस्मा नहीं लिए, तो उनको सैलरी नहीं देते थे, उनको सपोर्ट नहीं देते थे. तो कोऑर्डिनेटर्स लोग इस प्रकार से कार्य करते थे. तो आई वाज रियली सरप्राइज, बोले क्या कर रहे हैं, ये मनुष्यों के हाथ में नहीं है एक व्यक्ति के उद्धार आना. लेकिन ये लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी उद्धार नहीं पाए, एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, तो इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ए मिनिस्टर. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक मंथली रिपोर्ट चाहिए, प्रेस रिलीज होनी चाहिए कि ये जो फलाना चमत्कार हो रहा है, छुटकारा हो रहा है, ये पूरा वर्ल्ड को पूरा सुनाओ, स्टैटिस्टिक्स बताओ. दैट इज नॉट मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री इज नॉट फॉर प्रेस रिलीज, मंथली रिपोर्ट, गिविंग स्टैटिस्टिक्स दैट दिस इज हैपनिंग, पहला साल में हुआ, दूसरा साल में हुआ, तीसरा साल में हुआ, चौथा साल में हुआ. नो, दैट इज नॉट एट ऑल मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री वो नहीं है, राइट? इसीलिए पॉल बोलता है, आई डोंट नीड एनी रिकमेंडेशन लेटर, यू आर माई लेटर, पीपल आर माई लेटर. कौन है लेटर? पीपल. ओके, यू आर क्राइस्ट लेटर. तुम सभी लोग मसीह की एक लेटर हो, मसीह का मैसेजर्स हो. प्रेज गॉड. इसलिए रिकमेंडेशन की, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत मुझे नहीं है, राइट? मुझे नहीं है, बिकॉज यू योरसेल्फ आर द लेटर. तो मिनिस्ट्री में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कौन है? लोग हैं. लोगों के जीवन में यदि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक एक परिवर्तन हो रहा है, दैट इज द लेटर. दैट इज द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. दैट इज द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. यहाँ पर बोल रहा है
letter from Christ, and you show that you are a letter from Christ delivered by us. ये कितना पावरफुल वर्ड है. And you show that you are a letter from Christ delivered by us. यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो. मेरे प्रियजनों में यहाँ पर समाप्ति में लेके आ रहा हूं. हम सभी लोग मसीह के पत्री हैं. हम सभी लोग क्या है? मसीह के पत्री है. वी आर ऑल लेटर्स ऑफ क्राइस्ट. राइट? लेटर कोई एक पास्टर होगा, कोई एक इवेंजलिस्ट होगा, कोई एक अपोस्टल होगा, उसने डिलीवर किया है हमें. उसने हमें डिलीवर किया परमेश्वर की उस वचन की सेवकाई के द्वारा, उस ट्रू गॉस्पेल के द्वारा, हमें मसीह का लेटर बनाया है. तो मसीह का लेटर जब बनाया है, तो व्हाट शुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आवर लाइफ? क्राइस्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आवर लाइफ. हम हमारे अंदर में मसीह का मैसेज आया. अभी मेरे जीवन से क्या निकलना चाहिए? मसीह का मैसेज निकलना चाहिए. इसीलिए 5th चैप्टर में, जब 2 Corinthians चैप्टर 5 में जब हम आएंगे, वहां पर पॉल एम्बेसडर्स, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट. ठीक है, बाद में हम आएंगे. वी आर द एम्बेसडर्स. तो हम प्रभु के राजदूत हैं. हम प्रभु के राजदूत हैं. वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट. वी आर रिप्रेजेंटेटिव. तो वी आर लेटर्स ऑफ क्राइस्ट. वी आर लेटर्स ऑफ क्राइस्ट. वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट. वी आर फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट. तो ये सब कुछ किसके द्वारा हुआ है? वो ट्रूथ गॉस्पेल के द्वारा हुआ है. तो पॉल यही समझाना चाहता है, उसके द्वारा तुम्हारे अंदर में परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ हुआ है. अभी कुछ लोग आ गए हैं रिकमेंडेशन लेटर के साथ में. अभी तुम उनके साथ में चले गए, डिविजन को लेके आगे, ऑब्स्टेकल्स को खड़ा कर दिए, सैल्वेशन के सामने एक ऑब्स्टेकल्स को लाके खड़ा कर दिए. तो टैबलेट्स ऑफ स्टोन की मिनिस्ट्री नहीं, बट द मिनिस्ट्री इज द टैबलेट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट. ऐसी मिनिस्ट्री जिसके द्वारा मनुष्य के हृदय के अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा वो लेटर ऑफ क्राइस्ट को इम्प्रेस कर देना, जिसके कारण से एक ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के अंदर में आ जाए. तो फर्स्ट थिंग, it's not the ministry of the tablet of stone, but it is the ministry of the tablet of human heart. Now, that is the prophecy which God has given to Jeremiah. Jeremiah chapter 31 का 31 से 32, 31, 31, 32, 33. Jeremiah chapter 31 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर की एक प्रोफेसी थी. आई एम गोइंग टू मेक ए न्यू कवेनेंट. एक न्यू कवेनेंट मैं बनाने जा रहा हूं, और उस न्यू कवेनेंट में हृदय में वो परिवर्तन आएगा. हृदय में वो कवेनेंट का बातों को दिया जाएगा. उसमें उस समय पर किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि तुम प्रभु में चलो. ये आत्मा की सेवकाई के द्वारा खुद एक परिवर्तन, खुद परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने की प्रेरणा, ये खुद अंदर से ही उत्पन्न होगा. प्रेज गॉड. हम परमेश्वर का धन्यवाद करें. वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ. हमें वो गॉस्पेल हमें मिला है. हमारे हृदय में, हमारे ह्यूमन हार्ट में उस लेटर ऑफ क्राइस्ट को लिखा गया है. उस गॉस्पेल के द्वारा, वो पावर ऑफ गॉस्पेल के द्वारा हमारे हृदय के अंदर में लिखा गया. इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग ऑफ एक्सटर्नल डूइंग, इट इज अ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन. राइट? ये जब हम वचन पढ़े हैं, हम कहाँ पर है? हम आर वी बीइंग कैरिड अवे बाय ऑल डूइंग्स, और आर वी आर रियली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द क्राइस्ट? तो वो मसीह की उस आत्मा के द्वारा, जो हमारे हृदय में जो लिखित जो वाचाएं हैं, उसके द्वारा हम रूपांतरित हुए हैं या नहीं है, ये परखने की एक समय है. इट्स नॉट अबाउट समथिंग ऑफ एक्सटर्नल डूइंग. राइट? So religion will always say do something external, but the gospel or the spirituality, the right spirituality, वो हमेशा एक internal transformation की ओर ले जाता है. And let's thank God for that internal transformation which God is doing. कि पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा ही है जो हमें जीवन देता है. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो आत्मा है और आत्मा
जीवन देता है, राइट। द वर्ड्स आई स्पीक इज स्पिरिट एंड स्पिरिट गिव्स लाइफ। तो आत्मा क्या देता है? जीवन देता है। वो हमारे अंदर में जो आत्मा है, राइट, वो हमें जीवन देता है, राइट। वो रूपांतरित करके हमें एक नया जीवन की ओर ले जाता है। हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, ये जब हम सीख रहे हैं और हम कैसे मिनिस्ट्री करना चाहिए, ये परमेश्वर की आत्मा हमें हमें सिखा रहा है, राइट। मैं जो मिनिस्ट्री जब हम कर रहे हैं, वी हैव टू एक्सॉल्ट क्राइस्ट, वी हैव टू लिफ्ट क्राइस्ट एंड वी हैव टू पुल आवरसेल्फ डाउन। वो मिनिस्टर जो है अपने आप को पुल डाउन करे, लेकिन क्राइस्ट हमेशा एक्सॉल्टेड होना है, क्राइस्ट शुड बी लिफ्टेड। वो बात को हम याद रखते हुए हम आगे बढ़े। फिर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को हम समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें और हम परमेश्वर से बोले, लॉर्ड हेल्प अस टू डू द मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट। उस आत्मा की सेवकाई करने के लिए हमें और अभिषेक तू कर प्रभु जी। हमें वी आर नॉट इन दैट मिनिस्ट्री ऑफ द लेटर्स, केवल नो कुछ पत्रियों की नहीं, कुछ लिखित चीजों की नहीं, लेकिन उस आत्मा की सेवकाई, द टैबलेट्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट में, नो वो आत्मा के द्वारा तेरे संदेश को लिखी जाने वाली एक सेवकाई परमेश्वर हम करना चाहते हैं। ये हम इस वचन के सामने हम अपने आप को हम समर्पित करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी। कोरिन्थ की कलीसिया एक समय में परमेश्वर इस अंधकार में पड़ा हुआ था प्रभु जी, शारीरिक अभिलाषाओं में लुप्त थे, पाप के हर स्वभाव उनके अंदर में था। लेकिन उस क्रूसित प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार पौलुस के द्वारा प्रभु जी जब लोगों के जीवनों में आया, कोरिन्थ की कलीसिया में प्रभु जी अनेक लोग खुदावंद परमेश्वर उस जीवित आशा में वो आए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उस सेवकाई जो पौलुस ने आरंभ किया खुदावंद परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी वो अन्य जातियों में एक बहुत बड़ी रिवाइवल जैसे लेके आया प्रभु। आज भी प्रभु जी उस प्रकार की सेवकाई हमारे बीच में है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तूने जो रेवलेशन पौलुस को दिया, पौलुस वही रेवलेशन जो कलीसिया को सौंपा। आज हम प्रभु जी डिसाइपल्स कम्युनिटी के तौर पर, तेरे बुलाए गए जन के तौर पर, जब हमें भी तू सेवकाई के लिए बुलाया है प्रभु, वही कंटिन्यू करने के लिए जो बैटन हमारे हाथ में दिया है प्रभु यीशु, आपने बैटन पौल के हाथ में दिया अन्य जातियों के बीच में सेवकाई करने के लिए। पौल से बैटन प्रभु जी आज हमें मिला है प्रभु जी। हम भी वो विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु जी उस दौड़ को पूरा करने के लिए, वो विश्वास को थामे रखने के लिए प्रभु जी, जहां भी हम जाते हैं वो क्रूसित यीशु को प्रेजेंट करने के लिए तो हमें कृपा दे स्वर्गीय पिता। प्रेज गॉड। फुल गॉस्पल प्रभु जी, एक आधा अधूरा गॉस्पल नहीं प्रभु, केवल चंगा करने वाला यीशु नहीं, केवल छुटकारा देने वाला यीशु नहीं, केवल कुछ बीमारियों को चंगा करने वाला नहीं परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी मनुष्य के पापों के उद्धार देने वाला। उस उद्धार में प्रभु जी हर एक विषयों का समाधान है। प्रेज गॉड। तेरी वो ग्रेस को प्राप्त करने वाला, लोग उस ग्रेस को प्राप्त करें उस प्रकार की एक सेवकाई प्रभु जी। प्रभु जी हमें उस उद्धार की आनंद प्रभु जी लोगों के अंदर में जागृत होने वाला, जो कोई यीशु को स्वीकारेगा प्रभु जी उनके अंदर में प्रभु जी वो आनंद आने का एक अनुभव खुदाबंद परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाली सेवकाई प्रभु जी। हम जब वचन से सेवकाई करते हैं प्रभु, तेरी ये वचनों को जब हम लोगों के सामने में हम खुलासा करते हैं प्रभु जी, ये वचन की शक्ति और सामर्थ प्रभु उनके जीवन के अंदर में कार्य करने पाए। हालेलुया प्रभु जी। हम जब 9वें साल में जब हम प्रवेश किए हैं कलीसिया प्रभु, हम यही चाहते हैं प्रभु जी, तेरी वचन की उस सच्चाई को प्रभु जी लोगों के सामने प्रभु जी बिना मिलावट किए, वर्ड को बिना पेडलिंग करते हुए, वर्ड को बिना टेम्परिंग करते हुए, जो वर्ड है जो सच्चाई है प्रभु, जो सच्चाई के साथ में प्रभु जी घोषणा करने की हमारे मुंह में वो अभिषेक चाहिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरे नाम को उठाने के लिए खुदा
वो कृपा हमें चाहिए खुदाबंद परमेश्वर। उस क्रूस के पीछे में हमें तू छुपा खुदाबंद परमेश्वर। हमारा नाम नहीं परमेश्वर, तेरी महिमा लोग देखने दे खुदाबंद परमेश्वर। हमारी इमेज नहीं परमेश्वर, तेरी महिमा लोग देखने दे प्रभु जी। हमारी पर्सनैलिटी नहीं परमेश्वर, क्रूसित यीशु की उस पर्सनैलिटी प्रभु जी लोगों के अंदर में छप जाने के लिए प्रभु जी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लोग जब चर्च में आएंगे प्रभु जी, एक व्यक्ति को नहीं प्रभु जी, यीशु मसीह को देखने के लिए प्रभु, यीशु मसीह की उस पहचान में आने के लिए प्रभु। प्रभु उस प्रकार की सेवकाई प्रभु जी हमारे सामने तू प्रकट कर स्वर्गीय पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। इस वचन में आज हम जो भी सीखे हैं प्रभु जी, जहां पर हमें करेक्शन की जरूरत है, उसे करेक्ट करने की कृपा दे खुदावंद परमेश्वर। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु जी तेरी सहायता हम चाहते हैं इसके लिए खुदावंद परमेश्वर, ताकि प्रभु जी तेरी उस सही पहचान में हम होकर के हम आगे बढ़े खुदावंद परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। किसी भी चीजों में प्रभु जी लॉर्ड तेरे वचन के साथ कोई भी बात को हम कॉम्प्रोमाइज करने ना पाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, उसके लिए प्रभु हमें तो सहायता करना स्वर्गीय पिता। धन्यवाद प्रभु जी, एक सेवकाई की एक साल में तो हमें आगे ले जा रहा है प्रभु जी। तेरी सेवकाई सच्चाई में प्रकट होने दे, हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। लॉर्ड जितने भी लोग सेवकाई में हैं, सेवक लोग हैं, उन सबको तेरे पवित्र लहू के अंदर आज हम कवर करके हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता। सेवकों के ऊपर में प्रभु जी वो अभिषेक दे खुदावन परमेश्वर। थैंक यू फादर। हमारी आंखों में यदि किसी प्रकार की स्केल्स है तो उस स्केल्स उतर जाने दे प्रभु जी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तेरी उस प्रकाश हमारी अंधापन को तू हटा देना खुदावन परमेश्वर। प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि एक भी व्यक्ति रहेगा तो प्रभु जी हम तू वहां पर ऑडियंस है प्रभु यीशु मसीह, वहां पर ऑडियंस से समझते हुए प्रभु जी सेवकाई करने के लिए वो अभिषेक हमें देना प्रभु जी। प्रेज गॉड। सेवकाइयों में निराशाएं हैं प्रभु जी, लेकिन तू ही हमारा जीवित आशा है प्रभु जी। उस अनुभव में हमें आगे बढ़ने के लिए सारे सेवकों को तू मदद करना स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू फादर, तेरी ग्रेस के लिए धन्यवाद, तेरी प्रभु जी उस वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सबको तू आशीषित कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तेरे वचन की उस सच्चाई की सामर्थ सबके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु जी। प्रेज गॉड। हम याद कर रहे हैं प्रभु जी जो आज अलग अलग जगहों पर सेवकाई कर रहे हैं, उनको तेरे पवित्र हाथों में हम देते हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर। जिस दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, छत्तीसगढ़ में प्रभु जी जो युवाओं के बीच में जो सेवकाई अभी कर रहे हैं प्रभु, वहां पर भी प्रभु जी एक बेदारी तू भेजने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन की सच्चाई प्रभु जी युवाओं के जीवन में प्रकाशित करने के लिए, वो वचन की शक्ति प्रभु जी उन्हें प्रभु जी उनके जीवनों में रूपांतर लाने वाली विषय बनने दे, ये हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता। थैंक यू फादर। सब कुछ हम तेरे पवित्र हाथों में देते। जो बीमार है उनको हम याद करते परमेश्वर, उनके जीवनों में तेरे वचन को तू भेज प्रभु जी। तो अपने वचन को भेज करके चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है प्रभु बीमारियों के जीवनों में प्रभु उस वचन की सामर्थ प्रकट होने पाए स्वर्गीय पिता। जो मेंटल टेंशन से होकर के जा रहे हैं प्रभु, उनको सांत्वना तू देने के लिए हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता। हमें प्रभु जी जो प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रेस में है प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी तू स्ट्रेस रिलीफ होने के लिए प्रभु जी तेरी आत्मा में, उनकी आत्मा में तेरी आत्मा की चंगाई आने दे स्वर्गीय पिता। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा सभी को लीड करे, गाइड करे। हम प्रार्थना हम जब दोबारा मिलेंगे प्रभु जी, हालेलुया, आत्मिक आनंद में मिलने के लिए प्रभु जी, उस आत्मा की संतुष्टि में मिलने के लिए हम सभी को तो मदद करना स्वर्गीय पिता। धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सॉरी आज बहुत रुकावटें थी।